आपको अभी नहीं सुनाई दे रहा तो बाद में हम फिर इसको रिकॉर्डेड वर्जन चला देंगे। अच्छा, आपके पास ऐसा यूनिट क्या होता है चार्ज का, कूलॉम होता है। और आपके पास जो चार्ज कैरी करता है एक एलिमेंट्री पार्टिकल क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन या फिर हम्म, एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन क्या जो पार्टिकल कैरी करेगा, सॉरी चार्ज कैरी करेगा, वो कितना चार्ज होता है? 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 कूलॉम। ठीक है, 1 ई जिसको हम कहते हैं 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 कूलॉम। और मज़े की बात ये है, आप इतना चार्ज पूरी ज़िंदगी एक्सपीरियंस नहीं करते। आपकी जितनी भी ज़िंदगी, एक इंसान की ज़िंदगी, वो इतना चार्ज एक्सपीरियंस नहीं करता। आपको लगता होगा ये तो बहुत छोटा चार्ज है, आप इतना भी नहीं कर पाते पूरी ज़िंदगी। खैर, नेक्स्ट उस पर चलते हैं। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो यही है कि चार्ज जो होता है वो क्वांटाइज्ड होता है। चार्ज कभी भी ये नहीं होगा कि इस पार्टिकल पे 1.5 चार्ज है, 1.5 ई चार्ज है, या डिस्क्रीट 1.5। नंबर में होती है, इंटीग्रल मल्टीपल होता है, डिस्क्रीट नंबर होते हैं, मतलब फिक्स्ड अमाउंट होती है एज अ फिक्स्ड होल होगी, नंबर। 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 67 होगी, 79 होगी, लेकिन कभी भी 79.6 नहीं होगी। कॉन्टिन्यूस नहीं होता, ये क्या होता है? डिस्क्रीट होता है, एक डेफिनेट पैकेट होता है। और चार्ज जो होता है वो आपके पास हम कहते हैं Q इज इक्वल्स टू एन ई। ई क्या है? उसका चार्ज। और Q क्या है? एक ओवरऑल चार्ज। ओवरऑल चार्ज और सॉरी, Q क्या है आपके पास? ओवरऑल चार्ज। N क्या है? कितने, मतलब वो 2 होगा, 3 हो सकता है, +-2 +-3 कुछ भी हो सकता है। और इलेक्ट्रॉन जो है उसके ऊपर चार्ज होगा। नेक्स्ट आपके पास जो है कितनी प्रॉपर्टीज हो गई आपके पास? नंबर 1 क्या हो गई? लाइक चार्जेस रिपेल, ऑपोजिट चार्जेस फिक्स अट्रैक्ट। होगी मैम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव, सॉरी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, प्रोटॉन पॉजिटिव, एटम न्यूट्रली पार्ट, सॉरी न्यूट्रल होता है। उसके बाद उसका ऐसा यूनिट क्या होता है, और वो चार्ज क्या कैरी करता है। उसके बाद एंड पे आपने लास्ट में बताना है कि ये क्वांटाइज्ड वैल्यू होती है, ये कभी भी आपके पास चार्ज जो होता है वो नहीं हो सकता। मैम ये समझा दे कि चार्ज इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ मिनिमम एलिमेंट्री चार्ज, जो उसका फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू एन ई। मिनिमम एलिमेंट्री चार्ज जो है ना वो आपके पास ई होता है। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मिनिमम एलिमेंट्री चार्ज ये होता है 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 कूलम। ठीक जो है, उसका मैग्नीट्यूड होता है किसी इलेक्ट्रॉन पे चार्ज एक, करने हाँ वाला। ठीक है। और आपके पास जो ये होगा वो होगा इंटीग्रल मल्टीपल, का मतलब वही है, या तो इंटीग्रल होगा। इंटीग्रल का मतलब वही, एक तो इंटीजर्स होते हैं, दूसरे आपके पास कौन से होते हैं थे नंबर मैथ्स में? एक होल इंटीजर्स है, नंबर। होल नंबर्स। होल नंबर में तो सब कुछ आ जाता था, 1.11 1.22। तो इधर आपके पास जो होगा ये n जो होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा। दैट मीन्स आपके पास वो क्या होगा, या +1 होगा, या -1 होगा, +2 होगा, -2, कोई डेफिनेट नंबर होगा n। वो कभी भी ये नहीं होगा कि आपके पास वो 2.2 है या 2.3 है, इस तरह से नहीं होगा। ठीक है, तो मैम ये क्या है कि चार्ज जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल है किसी और एलिमेंट्री चार्ज की तरह, इसकी नहीं समझ नहीं आ नहीं, रही। इसका मतलब ये है कि आपके पास जो +q है, सॉरी जो ये है, अगर आप ये वाला चार्ज देखें +2e, +-2e, ये वाला चार्ज, कर्सर नजर आ रहा है आपको? यस मैम। ये वाला जो एक चार्ज है इसके ऊपर ये, जो इसमें ये ई है, ये बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक चार्ज होता है ना, इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना चार्ज होता है 1.6 एक्सपोनेंट माइनस, अभी हमने पढ़ा है 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 कूलम। -19। उसके ऊपर अगर हम कहें कि उसके ऊपर चार्ज है 3.2, तो इसका मतलब है वो 2 टाइम्स ऑफ इस ई का था। ओके ठीक है, ठीक है, समझ आ गया। जी। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट तरीन सेक्शन डी का क्वेश्चन, कूलॉम्स लॉ। आ जाएं सारे। अच्छा, कूलॉम्स लॉ में ये है कि आपके पास पेज नंबर, ये है आपके पास पेज नंबर 4 पे, सब साथ हैं। 11.1 आर्टिकल है आपकी बुक का। एक गलती है आपकी बुक में, तो इसलिए ज़रा आंखें कान खोल लें और ज़रा सीखना शुरू कर दें। अभी नहीं है, फौरन नहीं है, थोड़ा एक्सप्लेनेशन में जाके वो एक्सप्लेन मैं करूँगी अभी दूसरी तरह से। अच्छा, कूलॉम्स लॉ का सबसे पहले आपके पास इसमें हेडिंग, आप इसमें लिख दोगे इंट्रोडक्शन।
ठीक है, इट गिव्स यू अ क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। दो चार्जेस हैं, उनके दरमियान में कोई फोर्स होती है, हमें पता है वो दोनों एक दूसरे को या अट्रैक्ट कर रहे होते हैं या रिपेल कर रहे होते हैं। अच्छा, ठीक है, तो आपके पास उसको आप जो मैयर करे एक क्वांटिटेटिव मैयर की वो फोर्स है कितनी, वो आपको कौन बताता है? कूलम्स लॉ बताता है। अब कूलम अंकल ने कैसे किया था? ऑगस्ट डी कूलम। अब ये ऑगस्ट डी जो इधर वो बैठे होंगे के पॉप, ये ऑगस्ट डी वो वाला नहीं है, ये बेचारे ऑगस्ट डी कूलम दूसरे वाले ऑगस्ट डी कूलम जो है carried out a series of experiments to measure force between electric charges using an apparatus known as torsion balance। आपके पास ये सिर्फ स्टेटमेंट लिखी हुई है। टॉर्जन बैलेंस होता क्या है? मैंने आपको दोनों इधर स्लाइड्स में दिखा दिए हैं कि एक होता है जो कूलम ने यूज किया था और एक आपके पास जो ये वाला है मॉडर्न टॉर्जन। बेसिकली होता है ये, अगर हम कूलम का देखें, कूलम का जो टॉर्जन बैलेंस है बेसिकली ये है, तो ये देखें, ये एक थिन वायर है, ठीक है, इसके साथ सस्पेंड किया हुआ है आपने एक रॉड। ये इंसुलेटिंग रॉड है और इंसुलेटिंग रॉड के ऊपर यहाँ पे क्या लगा हुआ है? ये इंसुलेटिंग रॉड के ऊपर ये यहाँ पे क्या लगा हुआ है? एक कंडक्टर लगा, ठीक है, इसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज। अब आपके पास क्या होगा? ये एक बॉल सस्पेंड हुई है इस सेपरेटर्स के अंदर और ये भी पॉजिटिवली चार्ज है। ये जो यहाँ पे एक बैंड सा लगा हुआ नजर आ रहा होगा ना आपको, वो बेसिकली क्या है? ये वाला बैंड, ये आपके पास है मीटर लगा हुआ है। ये एक मीटर, एक पट्टी लगी हुई है जिसके ऊपर मीटर में डिवीजन हुई है। अब आपके पास क्या होगा? अब आपके पास क्या होगा कि आपके पास यहाँ से, फॉर एग्जांपल आपने इसको पॉजिटिवली चार्ज करके अंदर डाल दिया इस बॉल पे। ये बॉल आपकी फिर आपके हाथ में, कि आपने इसको क्या चार्ज करना, और ये बॉल आपने पहले से चार्ज करके डाली हुई है अंदर। अब इसमें क्या होगा कि जो ये वाली बॉल है, अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है और जो आपने खुद सस्पेंड किया वो भी पॉजिटिवली चार्ज है, तो वो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगी? रिपेल करेंगे या रिपेल रिपेल करेंगे? रिपेल अब जब वो रिपेल करेगी तो ये वाली बॉल मूव करके ये वाली रिपेल होकर दूर होना शुरू हो जाएगी, ऐसा ही होगा, यस मैम। ठीक है। और ये दूर होना शुरू होगी तो आपके पास यहाँ पे कहीं जाकर रुक जाएगी। आप वो डिस्टेंस मेजर कर लोगे कि अच्छा यहाँ से लेके यहाँ तक कितना डिस्टेंस इसमें पड़ा है, तो आपको पता चलेगा कि उसके ऊपर कितना चार्ज है। ये उस बॉल के ऊपर कि वो रॉड के ऊपर? उस नहीं, रॉड के ऊपर, रॉड इंसुलेटिंग है, रॉड के ऊपर जो बॉल लगी हुई है ना, उसके ऊपर नहीं, जो बाहर से आप चार्ज दे रहे हो ना उसके ऊपर कितना चार्ज, वो आपको पता चलता जाएगा। अगर वो ज़्यादा डेविएट करेगी, फॉर एग्जांपल आपने पहले 1 Q चार्ज दिया था इस वाली बॉल, ठीक है, उसने फॉर एग्जांपल मेजरमेंट शो की आपके पास कि वो सिर्फ आपके पास वो सिर्फ 1 मीटर, 1 मीटर तो बहुत बड़ा डिस्टेंस है, लेट्स से वो 5 सेंटीमीटर डिफ्लेक्ट हुई है, ठीक है, 5 सेंटीमीटर डिफ्लेक्ट हुई है। फिर आपने इस बॉल को निकाला, बाहर और आपने इसको +2 Q का चार्ज दे दिया। अब आपने जब इसको दोबारा अंदर डाला है तो वो कितना डेविएट कर गई? वो 2 सेंटीमीटर के बजाय वो 4 सेंटीमीटर कर गई। जब वो 4 सेंटीमीटर, मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही है? अब आ रही है? यस मैम अभी आ रही है। अब आपके पास ये वाली चीज समझ आई है अभी तक के चार्ज बॉल के ऊपर? और अब हम जरा एक दफा दोबारा से करते हैं। इस वाली बॉल के ऊपर आपने +1 Q चार्ज दिया इसको, ठीक है, जब आपने इसको अंदर डाला तो ये बॉल जो यस मैम अभी आ रही है। इसमें ये रिपेल हो, मतलब ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये वाली बॉल हिलना शुरू हो जाएगी और ये कवर करेगी डिस्टेंस लेट से 2 सेंटीमीटर। इसने कितनी डिफ्लेक्शन शो की? 2 सेंटीमीटर की।
जब आपने इसके ऊपर चार्ज दे दिया +2 क्यू, आपने इसको बाहर निकाला और इसको आपने +2 क्यू चार्ज दे दिया, तो इसने डेविएशन शो की 4 सेंटीमीटर। प्राइस चलिए। अच्छा, अब बीच में सॉरी कनेक्शन हो गया था। खैर, आपके पास क्या होगा कि अब आपने यहाँ से समझा दे जो बॉल्स हमें डालिए। फुट डाली। यहाँ से ये वाला समझा दे कि जब ये चार्ज्ड बॉल्स एक पॉजिटिव था, एक पॉजिटिव वाला बॉल था और दूसरा भी पॉजिटिव था, तो ये दोनों चार्जेस पॉजिटिव के दरमियान ही डिस्टेंस बताएंगे ना हमें। ये आपके पास मतलब वो रिपेल करेंगे ना एक दूसरे को, तो मतलब ये दो सिमिलर चार्जेस के दरमियान दिखाएंगे। हाँ, ये अभी हम 2 सिमिलर चार्जेस के लिए करें, फिर हम बाद में उसके लिए भी करेंगे, लाइक चार्जेस के लिए, सॉरी अनलाइक चार्जेस के लिए भी करेंगे। ठीक है मैम। अगर लाइक चार्जेस होंगे तो क्या होगा कि वो रिपेल करेंगे, जितना जितना ज्यादा डिफरेंस होगा ना उतनी ज्यादा रिपल्जन होगी। जितना मतलब अगर एक 5Q है +5Q है, एक +10Q है, तो दोनों में ज्यादा रिपल्जन होगी। ऐसा ही है, जबकि अगर एक 5Q है और दूसरा 4Q है, तो उनके दरमियान रिपल्जन होगी, लेकिन वो उससे कम होगी जो पिछले वाले केस में भी हमने डिस्कस किया, उससे कम होगी। क्यों? क्योंकि उनका मैग्नीट्यूड। मैम ये जो एक बॉल है ये हमने ऊपर से डाली है, एक और जो साइड पे जो बॉल है वो जिसका जो वर्टिकल जो एक बॉल, ये वाली जो बॉल है ना, यस ये वाली, ये आपने डाली है, ये वाली आपने खुद डाली है, ठीक है। इसको आप चार्ज अपनी मर्जी से कर सकते हो, क्योंकि ये आपके हाथ में, आपने इसको निकाल लेते हो, कभी डाल देते हो अंदर, और आपने इसको चार्ज कर दिया। फॉर एग्जांपल +1Q, तो आपने देखा डेविएशन सिर्फ 2 सेंटीमीटर की है। जब आपने +2Q किया तो डेविएशन 4 सेंटीमीटर की आ गई। 3Q की किया तो आपके पास 6 सेंटीमीटर आ गई। तो उसने देखा कोई सीरीज बनती जाती, कोई डायरेक्ट रिलेशन है आपस में ना, कि जितना बड़ा चार्ज, जितनी बड़ी फोर्स होगी उतना वो जितनी बड़ी फोर्स होगी उतनी ज़्यादा, उतना सॉरी जितना बड़ा चार्ज होगा उतनी ज़्यादा रिपल्जन, डेविएशन, ठीक है। और अब आपके पास ये पुराने ज़माने का है, और ये मॉडर्न जो है ये वैसे पता होना चाहिए। इसमें चलें, इसको छोड़ें, आप लोग इसमें कंफ्यूज होंगे, इतना ज़रूरी है, कभी किसी ने समझना हो। अभी भी फोन आ रहा है। अच्छा, अब आपके पास नेक्स्ट आपके पास क्या है कि ऑगस्टी कूलम ने ये टॉर्जन, सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन में बताना है कि इट गिव्स द क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। नंबर 2 पे आपने बताना है कि ऑगस्टी कूलम ने आपके पास टॉर्जन बैलेंस के थ्रू ये इसको क्या किया था, एक्सपेरिमेंट्स इस पे किए थे, और उसने कूलम लॉ को रिड्यूस किया। नेक्स्ट आपके पास जो है स्टेटमेंट ऑफ कूलम्स लॉ। स्टेटमेंट ऑफ कूलम्स लॉ आपके पास है, बचपन से पढ़ते आए हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ये किसी को ना क्लियर हो कि ये इस स्टेटमेंट के भी मार्क्स होते हैं एग्जाम में, तो इसलिए ये तो आनी ही आनी चाहिए। हम आ गए समझ। द मैग्नीट्यूड, ये बिल्कुल वही जो ग्रेविटेशनल लॉ नहीं है, आपने बचपन में पढ़ा, ये उसी की 10th में भी आपने पढ़ा होगा। जो मैग्नीट्यूड फोर्स का, वो बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दो चार्जेस के मैग्नीट्यूड, और वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, डिस्टेंस बिटवीन देम। नेक्स्ट स्लाइड पे आपके पास इसकी डेरिवेशन है। वही वाली स्टेटमेंट को अब हमने क्या कर दिया है, मैथमेटिकल फॉर्मूले, magnitude of force F between two electric charges Q1 and Q2 separated by distance R expressed है। आपके पास दो चार्जेस हैं Q1 Q2, और आपके पास उन दोनों के दरम्यान में जो डिस्टेंस है वो है R। वो दोनों चार्जेस
जो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करें, रिपेल करें, वो किसी फोर्स से अट्रैक्ट या रिपेल करें। वो फोर्स किसके प्रोपोर्शनल है? उन दोनों के मैग्नीट्यूड के। Q1 के भी प्रोपोर्शनल है, Q2 के भी प्रोपोर्शनल है, तो हम कहते हैं कि वो दोनों के प्रोपोर्शनल है। Q1 F is proportional to Q1 into Q, product of their charges, magnitude of their charges, और वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? स्क्वायर ऑफ। मैम आपकी आवाज बीच में बहुत ज्यादा कट रही है। अब देखिए, अब आ रही है? हाँ जी मैम, अब क्लियर है। अच्छा, अब आपके पास क्या है कि मैग्नीट्यूड जो है वो उनका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है? सॉरी, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वो फोर्स किसके? स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। आपने एक को इक्वेशन ए कह दिया, एक को इक्वेशन बी कह दिया, दोनों को कंबाइन किया तो आपके पास ये वाली इक्वेशन आ गई, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। आपने प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट साइन हटाया तो आपके पास क्या आ जाता है? एक कांस्टेंट आ जाता है जिसको हम कहते हैं K, और K को हम कहते हैं, बुक में नहीं लिखा हुआ, कूलम्स प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। इसको लिख लें कि K को क्या कहते हैं, क्योंकि एक दफा ये हुआ था कि एग्जामिनर आई थी और उन्होंने बच्चे से पूछा कि ये K क्या होता है। बच्चे कहते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। उन्होंने उनको नंबर नहीं दिए, कहते मुझे नाम बताएं, इसका नाम बताएं। तो नाम क्या है इसका? कोई नाम पूछ ले तो K क्या है? कूलम्स प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए, हर फॉर्मूला में उसका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट उसी के उस पे होगा। नेक्स्ट आपके पास जो कूलम्स के की जो वैल्यू होती है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की, वो किस पे डिपेंड करती है? आपने बचपन में भी पढ़ा होगा कि मीडियम क्या है उन दोनों चार्जेस। बाय द वे, जो भी हम सारी जो पढ़ रहे हैं ना, कूलम्स लॉ, ये आपके पास किससे रिलेटेड है? ये सॉरी, ये तब वाला केस है आपके पास जब आपके पास ये मीडियम जो है कुछ वैक्यूम, ठीक है, आपके पास वैक्यूम में चल रहा है तो आपके पास ये वो है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास एक्सप्लेनेशन जो है वो, अब आप एक बात यूं करें, एक बार पेपर पेन, अब मैं देख तो नहीं सकती लेकिन एक बार पेपर पेन निकालें और ये डेरिवेशन एक दफा अपने हाथ से कर लें क्विकली, 2 मिनट लगेंगे, और उसके बाद अपने अपने कैमरा ऑन करके जरा सामने मुझे दिखाएंगे। 2 मिनट लगेंगे। आई होप आप लोगों ने कर ली होगी। यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब हम एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। मैम ये देखें, अगर आपको नजर आ रहा है तो। ठीक, गुड। और भी कोई दिक्कत? मैम नजर आ रहा है? ठीक है, चलो अब करना शुरू करते हैं। एक्सप्लेनेशन जो है आपके पास भी, एक चार्ज है आपके पास, हम उसको कह देते हैं प्लस चार्ज है, और एक और चार्ज है वो भी पॉजिटिव है, और इसको हम कह देते हैं Q2। नजर आ रहा है आप सबको? यस मैम। इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है, इन दोनों के सेंटर्स के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो हम कह देते हैं R है।
ठीक हो गया। Q1 Q2 दो चार्जेस हैं और उनके दरम्यान में क्या डिस्टेंस है? R है। ठीक है। अच्छा, अब जो हमारे पास ये सारी कहानी हो रही है ना बच्चों, ये वाला जो सारा एरिया है ना, ये है वैक्यूम। मैम आपकी वो आप नजर नहीं आ रहा पेपर। अब नजर आ रहा है? नो मैम। नो मैम नहीं नजर आ रहा। तो मेरे अपने पास नजर आ रहा है। मैम नजर आ रहा है लेकिन ब्लर है थोड़ा सा कनेक्शन की वजह से। अब नजर आ रहा है मैम। ठीक हो गया। मुझे नहीं आ रहा। मैम अभी आ रहा है नजर। अच्छा, अब ये यूं है कि आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज दोनों एक दूसरे की विसिनिटी में पड़े हैं। उन दोनों के दरमियान है R। आपको पता है कि Q1 जो है वो फोर्स लगाएगा Q2 पे। ठीक है। अच्छा, वो हम लेट से कह देते हैं कि वो ये इसको हम कहेंगे F21 F21 मेरा समय सोई। force on Q2 by Q1। ये क्लियर है? नो मैम, हम रिपीट कर दें। मैंने ये कहा आपको Q1 Q2 पे एक फोर्स लगाएगा। ठीक है। Q1 जरा गौर करें। Q1 Q2 पे फोर्स लगाएगा। फर्स्ट चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स लगा रहा है और उसको हम कहते हैं F21। जिस पे फोर्स लग रही होती है उसका पहले लिखते होते हैं और लगा रहा होता है उसको बाद में लिखते हैं। ठीक हो गया। और आपको पता है कि ये चार्ज ही नहीं इस पे लगाएगा, ये वाला भी इस पे लगाएगा, क्योंकि ये दोनों इनका पॉजिटिव, ये भी +1 है, ये भी पॉजिटिव है। ठीक हो गया। तो आपको पता है इससे भी एक फोर्स लगेगी जिसको हम कहेंगे F1। ठीक है। यानी F12 is basically force on Q1 by भी ऐड करें। मैम आप सारों को बोले कि अपने माइक्स ऑफ कर दे, उससे बहुत ज्यादा डिस्टॉर्शन हो रही है। एक सब अपने माइक्स यहाँ पे आलिया, अस्मा, समरा, मरियम सबका खुला हुआ। अच्छा, अब आपके पास मैं एक दफा रिपीट कर रही हूँ बेस। मैम ब्लर है बहुत। एक मिनट में उसी को सेट करने की कोशिश करें। अच्छा, Q1 Q2 है, उन दोनों के दरम्यान में डिस्टेंस है R। Q1 Q2 पे फोर्स लगा रहा है जिसको हम कह रहे हैं F21। ऐसा ही है। यस। Q1 Q2 पे एक फोर्स लगा रहा है जिसको हम कह रहे हैं F21। ये पिंक कलर यूज करना गलती थी मेरी। F21। ठीक है। और F21 is basically force on यस। Q2 यस। by Q1। ठीक है। जो फोर्स लगा रहा होता है उसका नाम बाद में आएगा और जो फोर्स जिस पे लग रही होती है उसका पहले आएगा। ठीक हो गया? ये पॉइंट क्लियर है? यस मैम। लाइकवाइज आपके पास Q1 पे भी तो फोर्स लग उसी के उन दोनों का अगर ये +1 है तो ये भी +1 है।
सिंस इसके साथ कुछ लिखा नहीं हुआ तो ये 1 नहीं हुआ ना, और ये भी 1 हुआ, तो ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो ये भी इस पे फोर्स एक्सर्ट करेगा। वो कितनी फोर्स एक्सर्ट करेगा? वो भी उतनी ही फोर्स एक्सर्ट करेगा, बट वो ऑपोजिट डायरेक्शन करेगा, और वो F12 होगी, और जो कि होगी फोर्स ऑन Q1 बाय Q2। ठीक हो गया? यहाँ तक क्लियर है? Yes, ma'am. अब Yes. हमने बस इसको है आपके पास बुक में ये करेक्शन कर लें, आपके पास डायग्राम जो है ना वो थोड़ी गलत बनी हुई है। ये देखें, यहाँ पे F21 लिखा हुआ है इसको, और यहाँ पे F12 लिखा हुआ है इसको। ये F21 होगी, इसको काट के 21 कर लें, और इसको 12 कर लें। करेक्शन समझ आ गई? Yes, ma'am. ये बस एक करेक्शन करनी थी, और बाकी वर्किंग बहुत इजी है। अच्छा, अब यहीं पे हम इसमें बात कर लेते हैं यूनिट वेक्टर की भी। अच्छा, अब आपके पास यूनिट वेक्टर जो फोर्स है, तो फोर्स के साथ आपको पता है कोई डिस्टेंस भी होगा, दो चीजें उनके दरम्यान में कोई डिस्टेंस है, तो आपके पास एक डिस्टेंस का भी वेक्टर होगा। वो आपके पास जो होगा वो है, ये होगा R12 हैट। ये यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर कौन सा वेक्टर होता है? जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है लेकिन कोई डायरेक्शन होती है उसकी। ऐसा ही है? Yes, ma'am. क्योंकि ये R12 है, यहाँ से जो होगा उसका नाम होगा R21। अब ये फर्क है फोर्स में और डिस्टेंस में। फोर्स में हम पहले उसको लिखते हैं जिस पे फोर्स लग रही होती है, और बाद में उसको लिखते हैं जो फोर्स लगा रहा होता है। लेकिन डिस्टेंस के वेक्टर के केस में आप पहले वो वाला लिखते हो जो ओरिजिन होता है। ओरिजिन क्या है? Q1। Q1 से जा रहा है ना डिस्टेंस वेक्टर टुवर्ड्स कहाँ? डेस्टिनेशन उसकी क्या है? 2। तो आप 2 बाद में लिखोगे। क्लियर? मैम ये जो R12 है R21 है, ये मेरे इन चार्जेस का डायरेक्शन शो कर रहा है। ये इन चार्जेस की इन चार्जेस की डायरेक्शन तो नहीं, इन चार्जेस की डायरेक्शन नहीं, कि वो ये शो कर रहा है कि इनके दरमियान जो डिस्टेंस है ना, जो दो चीजें एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रही हैं, ठीक है, वो उसको शो कर रहा है। एक दफा आप विद रिस्पेक्ट टू Q1 ले रहे हो वो डिस्टेंस, एक दफा वो विद रिस्पेक्ट टू Q2 ले रहे हो। नहीं आ रही समझ। बेसिकली ये देखें, आपके पास दो चार्जेस है ना, एक पॉजिटिव Q है, दूसरा भी पॉजिटिव Q है। वो दोनों एक दूसरे, अच्छा अब ये कौन से चार्जेस हैं? कौन से चार्जेस हैं ये? अनलाइक चार्जेस हैं या लाइक चार्जेस हैं? लाइक चार्जेस है, लाइक चार्जेस। लाइक चार्जेस हैं। आपको पता है वो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। Repel. उन दोनों के दरमियान डिस्टेंस जो है वो है R। वो दोनों एक दूसरे पे कोई फोर्स एक्सर्ट करें, और उन दोनों के दरमियान में कोई डिस्टेंस भी है। तो आपने जब फोर्स को डिफाइन करना होगा ना, आपने देखा कि जो वो फोर्स है वो बेसिकली क्या है, वो उनके डिस्टेंस पे भी डिपेंड करती है। अगर एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पड़ा हुआ है और एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पड़ा हुआ है, ये बिल्कुल उसी तरह आप दो मैग्नेट्स की इमेजिन करो, ठीक है। जब ये दोनों बहुत दूर हैं तो ये रिपल्जन होगी इन दोनों के दरमियान में, लेकिन इतनी स्ट्रांग नहीं होगी। ऐसा ही है? Yes, ma'am. यस मैम। लेकिन अगर कम होगा डिस्टेंस, आप जितना उनको करीब लाते जाएंगे वो एक स्ट्रांग होती जाएगी वो फोर्स, ठीक है। तो इसका मतलब है कि फोर्स जो है वो किसी ना किसी तरीके से डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो हमें यहाँ पे डिस्टेंस का वेक्टर जो है ना वो डिफाइन करना लाजमी होगा हमारे लिए। क्यों? क्योंकि हमें फील हुआ है, हमने जब एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, कि डिस्टेंस भी इन्वॉल्व होता है इसमें। फोर्स वाले केस में डिस्टेंस भी किसी ना किसी तरीके से इन्वॉल्व है, ठीक है। तो जी अब मैम। आपके पास
Q1 जो ये वाला Q1 चार्ज है और ये Q2 चार्ज है। अगर हम इसके रिस्पेक्ट से बात करते हैं कि इन दोनों के दरमियान में क्या डिस्टेंस है, हम कहते हैं कि ये अगर हम इसको ओरिजिन ले लेते हैं कि इधर से फोर्स लगनी शुरू हुई है, हम पहले इस वाली फोर्स की बात करें F21 की, ठीक है। जब हम F21 की बात करते हैं तो हमारे पास ओरिजिन ये है, ये आपके पास टारगेट था या डेस्टिनेशन थी, जो भी आप कहना चाहते हैं, डेस्टिनेशन। आपके पास यहाँ से इनके दरमियान में क्या डिस्टेंस है, वो है R12। लेकिन जब आप उल्टा करेंगे, दूसरे के रिस्पेक्ट से देखेंगे, तो आपके पास यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा वो होगा R21 और इस पे जो फोर्स लग रही होती है वो क्या होती है F12। ये किसी को ना क्लियर हो, क्योंकि इसमें यही चीज समझने वाली और कुछ समझने वाला नहीं। बाकी आप लोग बताइए। क्लियर है मैम। अब आपके पास हम अगर इसकी वो लिख लें, हम कह सकते हैं कि F, अच्छा हमें कूलम्स लॉ का फॉर्मूला क्या है, F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R square. R square. R स्क्वायर। फर्स्ट बैक टू फर्स्ट ईयर। वेक्टर जो होता है, वेक्टर ये R स्क्वायर जो है ना, बेसिकली वेक्टर है, ठीक है। ये R स्क्वायर क्या है, वेक्टर है। अब वेक्टर का स्क्वायर तो आपको मैग्नीट्यूड ही लगता होगा, लेकिन बेसिकली R क्या होता है, R वेक्टर क्या होता था, सॉरी ये मैग्नीट्यूड है। R इज इक्वल्स टू, हम कहते थे ना R ये फॉर्म होती, याद है किसी को? आप लोगों ने ए वाले पढ़ी थी या हाँ ए जी मैम, ये कैपिटल? मॉड्यूलस यंग मॉड्यूलस है। नहीं यंग मॉडुलस नहीं। अच्छा चलें, इसको ना करें कंफ्यूज, यहाँ पे आ जाए। F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, ठीक है। अगर हम F12 के उससे लिखते हैं, हम पहले सॉरी F21 का कर लेते हैं, इस वाले का लिखते हैं। F21 की क्या इक्वेशन बनेगी, F21 इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R, इनके दरम्यान में डिस्टेंस क्या है, R square. R12, हाँ चलें R स्क्वायर। यहाँ पे हमें एक यूनिट वेक्टर लाजमी लिखना पड़ेगा, इसको निकाल दूं, R12 प्राइम। अब आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि ये क्यों लिखा है, यस मैम। तो वो ये उसका आंसर यही है। तो मैम हमने नीचे वो भी तो R स्क्वायर लिखा है ना, तो वहां पर हम नहीं ये देखिए, लिखते उसको। हाँ वहां पे हम यहाँ पे भी R12 लिख सकते हैं, लेकिन बात पता है क्यों हम इसको R क्यों लिख देते हैं, क्योंकि देखें R12 इक्वल होगा R21 के, जो इसके दरमियान में डिस्टेंस है वो इसके दरमियान में भी वही डिस्टेंस है, तो हम यस अपनी मैम। सिंप्लीफिकेशन R लिख लेते हैं, ठीक है। आप लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो R12, कोई नहीं आपके मार्क्स काटेगा। मैम उसकी वेक्टर फॉर्म का क्या पर्पस होता है फिर? वेक्टर फॉर्म का, क्योंकि बस आपने ये शो करना होता है कि यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो आप वेक्टर फॉर्म में लेते होते हो। आपको चार्जेस होती है ना, तो उसमें डायरेक्शन भी इन्वॉल्व होती है, क्योंकि आपको पता है कि लाइक चार्जेस ने एक दूसरे को क्या करना है, रिपेल करना है, और अनलाइक ने क्या करना है, अट्रैक्ट करना है। तो इसलिए चार्जेस के केस में आपको डिस्टेंस जो है वो इन फॉर्म ऑफ वेक्टर चाहिए होता है। क्लियर है? Yes नहीं ma'am. तो बात ये है कि देखें, अगर तो सीधी सादी कहानी होती ना, दो बंदे खड़े हुए हैं, ठीक है, एक पर्सन ए है एक पर्सन बी है, ठीक है, सुन रहे हैं? यस जी मैम। दो बॉल्स हैं, चलें हम पर्सन दो बंदों की भी बात नहीं करें, दो बॉल्स हैं, एक एक ए है एक बी है, ये एक मार्कर है एक ये मार्कर है, इन दोनों के दरमियान में कोई अट्रैक्शन या कोई रिपल्जन है? नहीं है। नो मैम। और अगर ना, तो हमें फिर इसको वो करने के लिए कि हमें ये पता होना चाहिए था कि ये अट्रैक्ट करें या रिपेल करें, तो उसके लिए जो है ना, आपके पास Similar. डिस्टेंस जो है इन फॉर्म ऑफ वेक्टर होना जरूरी है,
ठीक है, जब अट्रैक्शन फोर्स, ऐसी फोर्स ऑफ इंटरेक्शन की बात आ जाए ना, तो आपके पास क्या होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए वो अट्रैक्ट कर रही है या रिपेल कर रही है, और फिर उसको बताने के लिए आपके पास वो आपको पता लाजमी होना चाहिए कि वेक्टर्स जो हैं, वेक्टर को इन फॉर्म ऑफ सॉरी डिस्टेंस को इन फॉर्म ऑफ वेक्टर लिखना जरूरी हो जाता है। ठीक है। F21 is equals to K Q2 Q1 Q2 R12 hat divided by R12 का स्क्वायर या R का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ये पॉइंट क्लियर है ना कि R12 और R21 बेसिकली इक्वल ही हैं। यस मैम। ठीक है, तो वो आपके पास उस तरह से आ जाएगा। अब नेक्स्ट आपके पास जो है F12 लिख लेते हैं। F12 की क्या इक्वेशन आएगी, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर इंटू R, इसका ऑपोजिट लिखना है यहाँ पे, R2 को पहले 1 को बाद में, हैट। ये भी क्लियर है? यस मैम। अब आपको पता है, डायग्राम देख के भी पता है कि R12 और R21 की डायरेक्शन ऑपोजिट है। वो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब R12 अगर 1 सेंटीमीटर है, ये डिस्टेंस अगर 1 सेंटीमीटर है, तो ये वाला डिस्टेंस भी 1 सेंटीमीटर है। आप यहाँ से कान पकड़े या वहां से कान पकड़े, डिस्टेंस एक ही है। यस मैम। मैं कहूँ इस मार्कर और इस मार्कर के दरमियान में 5 सेंटीमीटर, सॉरी हाँ अभी 5 सेंटीमीटर है। मैं कहूँ कि मुझे बताएं कि पिंक से ब्लैक में कितना डिस्टेंस है, आपको कहोगे 5 सेंटीमीटर। मैं एक बच्चे से कहती हूँ नहीं मुझे ब्लैक से पिंक के बारे में बताओ, तो वो कहेगा वो भी 5 सेंटीमीटर है। ऐसा ही है? यस मैम। मतलब मैग्नीट्यूड तो सेम है ना। तो Yes. आप, लेकिन सिर्फ डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो आप लिख सकते हो R12 is equals to minus R21। Yes, ma'am. बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं। यस मैम। और आप इस वाली इक्वेशन को, मैम ये डायरेक्ट, मैम इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है, इसलिए हमने माइनस लगाया। मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है। ठीक है मैम। ठीक हो गया। अब आप इसको अगर हम इक्वेशन 1 कह दें, ए कह देते हैं, इसको बी कह देते हैं, और इसको हम सी कह देते हैं। सॉरी मुझे खुद नहीं नजर आ रहा। अच्छा, अब सी को रिप्लेस कर दें आप, किसके अंदर कर सकते हैं, इसके अंदर कर दें, ए के अंदर। सी को ए में सब्स्टिट्यूट करें, R12 की जगह लिख देंगे, हम लिख सकते हैं F21 is equals to K Q1 Q2 over R square, और R12 की जगह हमने क्या लिखना है, माइनस R21। ठीक है, माइनस साइन यहाँ पे ले लें। अच्छा, अब ये माइनस के अलावा तो ये पूरी इक्वेशन ये है। यस मैम। आप फिर इसको इसी लिख जगह सकते हैं माइनस F12। यस मैम। यस मैम। बिल्कुल बच्चों वाली कहानी है, बस मुश्किल करके एक दफा बुक में बताइए ये। मेरे कोलीग्स की क्लास खत्म हो गई है, आप हमारी क्लास खत्म नहीं हुई है। एनीवे, बस आज फिर ये हम करते हैं कि ये F12 और F21 को हमने इक्वल कर लिया, ये प्रूफ हो गया। यस मैम। एक्सप्लेनेशन हमारी यहाँ तक ही थी। ठीक है, यस यस मैम। मैम। अब आपके पास बस इसको एक दफा क्विकली खत्म करते हैं, बस ये थोड़ा सा, बाकी नहीं मैं आगे पढ़ा रही क्योंकि बहुत डिटेल है इसमें। सॉरी, अब आपके पास बुक से ही देख लेते हैं यहाँ पे। आज हमारा टारगेट बाय द वे एग्जांपल 11.2 तक है। एक्सक्यूज मी मैम, ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है यहाँ पे, ये हमें कहाँ से मिलेगी? मैं कोशिश करूंगी इसको YouTube पे डाल दूं, चलो फिर ठीक उसका है, लिंक लेकिन आप लोगों को। ये जूम पे होगी यहाँ पे, क्योंकि ये साथ रिकॉर्डिंग हो रही है। हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं ये चेक करूंगी कि यहाँ पे तो मेरा ख्याल है इधर नहीं एग्जिस्ट करेगी, या क्या देखती हूँ मैं इसको गूगल क्लासरूम मैम में फिर या आप किसी बता दिएगा आप हमें। ठीक है। अच्छा, अब आपके पास ये यहाँ तक हमने कर लिया आज 11.4 इक्वेशन तक।
ठीक है। ठीक है, यस मैम। यस मैम। अब आपके पास यहाँ पे क्या है, where F21 is the force exerted by Q1 on Q2 and F12 is the force exerted by Q2 on Q1। ये बिल्कुल वही चीज है जो मैंने आपको अभी बताई है। नेक्स्ट आपके पास आपको पता है कि K की क्या वैल्यू होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये आपने छोटे होते थे जब आपने तब पढ़ा हुआ है। ये यस मैम। एक्सपेरिमेंट्स सॉरी ये आपके पास थियोरेटिकली आई हुई है, ठीक है। ये डेरिवेशन नहीं हम इसकी कर सकते, तो ये आपके पास इसकी वैल्यू आपको पता होती है। एप्सिलॉन नॉट की क्या वैल्यू होती है, 8.85 एक्सपोनेंट -12 कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसकी वैल्यू के की वैल्यू क्या होती है, अगर आप एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें 4 पाई के साथ मल्टीप्लाई करके इसका रेसिप्रोकल ले लेना, तो आपके पास 9 एक्सपोनेंट 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर आ जाता है। ये जो है आपको बस आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक है, बेशक यहाँ पे वो करके डेट डालने आज की, और कल इंशाल्लाह सॉरी नेक्स्ट क्लास मेरा ख्याल है थर्सडे को है, फिर हम ये सारा कुछ करेंगे। मैं ये स्लाइड्स भी आप लोगों को दे दूंगी नेक्स्ट क्लास में, बस टास्क सुनने आपने ये पढ़ के आना है, कूलम्स लॉ इन मटेरियल मीडियम और ये इलेक्ट्रिक फील्ड और इट्स इंटेंसिटी। ये एक दफा बुक से रीड कर लें। मैं आपको ये नहीं कह रही कि आपने कोई गूगल खोल के आप पूरी रिसर्च करके आए, तो आप ये करके आए और उसके बाद फिर हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और आज की क्लास फिर यहीं पे खत्म करते हैं। कोई क्वेश्चन हो तो अभी क्विकली हम ले लेते हैं। अपने कैमरास बेशक ऑन कर लें। कोई क्वेश्चन? मैम ये मुझे नहीं समझ आई कि R12 इज इक्वल टू माइनस R21, ये कैसे हुआ ये सब? और जो किसी हमने का कोई क्वेश्चन हो? F21 को इक्वल किया माइनस के Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अच्छा, वो जब आपको R1 और R2 की समझ आएगी ना, तो वो भी आपको इसकी समझ आ जाएगी। मरियम, ये वाले क्वेश्चंस मैं नोट कर रही हूँ, मैं आपको ये फिर इसका बाद में देती हूँ रिप्लाई, अभी नहीं दूंगी। इसलिए क्वेश्चंस कोई करने आप लोगों ने तो वो भी कर लें। नो मैम, क्लियर है सब। ये एक दफा पढ़ लेना है और आगे का जो मैंने दिया वो भी पढ़ लेना है। ओके मैम। अभी 1 मिनट लीव नहीं करना, मैं जब एंड करूंगी तब आप लोगों ने लीव करना है। मैं भी जरा अटेंडेंस ले रही हूँ। ये जिनके बच्चों प्लीज नाम है ना, ये हवावे नोवा 7 आए और इस तरह के नाम है, प्लीज वो कर लें, अपना नाम कर लें, क्योंकि ओके मुझे मैम। क्या पता हवावे नोवा 7 आए किसके पास है। ठीक है, चलें जी, until next time, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम। Loves Allah